अमेरिका भी इजराइल ईरान जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर B-2 बमबार तैयारों से हमले। ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, मुकम्मल तबाह करने का दावा। नाहतंज और अस्फहान में जौहरी साइट्स को 30 टोमाहाक मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी अरकान पार्लियामेंट के मुताबिक अमरीकी हमले में फर्दो जौहरी तंसीबात को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। ग्राउंड का हिस्सा मामूली मुतासिर हुआ है, जिसे जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 11 इजरायली जख्मी हो गए। तल अवीव समेत इजराइल भर में सायरन बज उठे। इजरायली फजाई दिफाई निज़ाम नाकाम हो गया। हैफा में इजरायली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनीज के दफातर, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी और एयरबेस को निशाना बनाया गया। माशाअल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। 4 3 2 1। इजराइल पर खैबर मिसाइल से हमला। ईरान ने हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान की जानिब से खैबर मिसाइल के इस्तेमाल की वीडियो जारी कर दी। Objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने का दावा। तेहरान पर खत्ते में दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्जाम। ईरान को अमन की तरफ लौटने का मशवरा। जवाबी रद्द-ए-अमल देने की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो आज के हमले से कई गुना ज्यादा होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की अपडेट के लिए व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम कायम कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी नायब सदर और दीगर आला अमरीकी हुकाम को तस्वीर और नक्शों की मदद से हमलों से आगाह रखा गया। ईरान पर अमेरिका के हमलों के बाद अरकान कांग्रेस सदर ट्रंप पर फट पड़े। गैर आईनी इक़दाम और ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल के इम्कानात जाहिर कर दिए। अमरीकी शहरियों का इजराइल ईरान जंग में अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत को खतरनाक फैसला करार दे दिया। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का बदला लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। कहा, संगीन नताइज निकलने से खबरदार भी किया। ईरान के पास अपनी सालमियत और अवाम को महफूज रखने के लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। अब्बास इराक़ची का 2 टूक पैगाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमलों पर दुनिया की खामोशी पर सवालात उठा दिए। जहरियत पर आलमी खामोशी खतरनाक सूरत हाल का सबब बनेगी। दुनिया ना भूले कि अमरीका ने सफारती अमल के दौरान जहरियत का मुजाहरा किया। ईरान अमरीकी जहरियत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का हक रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। तारीख याद रखेगी कि ट्रंप ने दुनिया की खतरनाक रियासत को इंतहाई मोहलिक हथियारों के हुसूल से बाज रखा। ईरान के जौहरी मराकज़ पर हमलों का ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। नेतन्याहू की गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद इजराइल में हाई अलर्ट। इजरायली फौज ने मुल्क में स्कूल और पब्लिक मकामात बंद करने का ऐलान कर दिया। जौहरी निगरान इदारे इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी ने अमरीकी हमले का निशाना बनने वाली तीनों ईरानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी खारिज न होने की तस्दीक कर दी। ईरानी एटमी एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने जौहरी तंसीब पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। सऊदी जौहरी हुकाम के मुताबिक अमरीका के ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर हमलों के बाद सऊदी अरब और खलीजी रियासतों की फ़िज़ा में ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है। एंटोनियो गुतेरेस का ट्वीट। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। आलमी अमन बरकरार रखने के लिए अमरीकी हमले की मजम्मत करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन की अमरीका के इश्तियाल अंगेज हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। ईरान के खिलाफ इजरायली जाहिरियत की शदीद मजम्मत। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने इजरायली जाहिरियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक करार दे दिया। बरतानिया का ईरान को वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खतरनाक करार दी थी। कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम दुनिया भर के लिए खतरनाक है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी बरादरी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। न्यूजीलैंड ने अमरीकी हमले को परेशान कुन करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया को सूरत हाल खतरनाक दिखाई देने लगी। मैक्सिको, वेनेजुएला और क्यूबा की भी अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद इजराइल से इमदादी परवाज़ों के जरिए अमरीकी शहरियों का इनखला शुरू कर दिया गया। अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए क्रूज शिप का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद इजराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद कर दी। ज़रूरी सरगर्मियों के लिए उर्दन और मिस्र की सरहद खुली रहेगी। यमनी हौसियों ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। बहिरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को टारगेट किया जाएगा। किसी भी इस्लामी या अरब मुल्क के खिलाफ सिहोनी जाहिरियत के सख्त मुखालिफ हैं। तर्जुमान हौसी ग्रुप का बयान। ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने पर एक शख्स को फांसी दे दी गई। माजिद मूसवी पर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को हसास मालूमात फराहम करने का इल्जाम साबित हो गया। अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट के दफ्तर के सामने मुजाहिरा। शुरा का ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम। तेहरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजरायली जाहिरियत के खिलाफ बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बड़े मुजाहरे। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी मरतबा FIH हॉकी नेशंस कप का टाइटल जीत लिया।